नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि महादेव ने काजल से शादी कर ली। तो ये बात बिल्कुल 100% सच है। महादेव ने काजल से शादी करी है। असली सिंदूर है, असली अग्नि है, 7 फेरे भी हुए हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ है और पूरी वीडियो बनाई गई है। इनके घर में रिश्तों का मजाक कैसे उड़ाया जाता है, अगर किसी को देखना है ना तो इनके घर में जा करके देख लें। पता नहीं कैसे लोग इनको आइडल मान रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग इनको इतना फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग इनको इतना पसंद कर रहे हैं, जबकि सबके सामने ये इज्जत मतलब ये रिश्ते की एकदम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कोई किसी से शादी कर रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई कितनी भी शादियाँ कर रहा है। पहले महादेव की ममता नाम की गर्लफ्रेंड थी, वो मर गई। इन लोगों को पब्लिक को इसमें बताया भी नहीं कि कैसे मरी, कहाँ मरी, बस मर गई, काम खत्म हो गया। फिर एक ही साल के अंदर ज्योति से अफेयर कर लिया, ज्योति से शादी कर ली। उसके बाद मालती मर गई। मालती के बाद तुरंत जेल से आने के बाद तुरंत मतलब कि मुझे लगता है कि 1 दिन का भी समय नहीं लगा होगा, भलाई पब्लिक को 10-15 दिन का टाइम लगा दिखने में। काजल से सब कुछ फिट हो गया। अब काजल महादेव से शादी कर रही है। नाटक करें कि ये झूठ मूठ की शादी है, रील्स वाली शादी है। एक ऐसी रील्स वाली शादी है। सिंदूर ओरिजिनल है, अग्नि बिल्कुल मतलब ये नहीं कि हाँ जो AI द्वारा अग्नि होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्मों में तो नकली अग्नि होती है, यहाँ पे तो असली अग्नि जलाई गई है। अब चाहे वो लकड़ी की हो या हवन में हो, आग तो आग होती है। अगर आग के सामने आप फेरे ले लेते हो तो वो फेरे होते हैं। अग्नि के सामने इन्होंने फेरे लिए हैं। आप वीडियो में अच्छी तरीके से देखिएगा, पूरी वीडियो मैंने यहाँ पर लगाई है। अच्छी तरीके से हल्दी भी हुई है, मेहंदी भी हुई है, सारी रस्में हुई हैं यहाँ पर। ये सब रिश्तों का मजाक यहाँ पर लोग आसानी से मतलब पब्लिक के सामने उड़ाते हैं। जब इनके व्यूज़ डाउन होते हैं तो ये आराम से इसे नौटंकी करते हैं। अब पब्लिक इसको देखती भी है और प्रोत्साहित भी करती है और इन्हें बढ़ावा भी देती है, लाइक भी करती है, शेयर भी करती है। ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को नहीं प्रमोट करेगी, ऐसे घटिया लोगों को प्रमोट ज़रूर करती है। क्या इस शादी का क्या ही मतलब है? अगर आपको रील्स वाली शादी करनी थी तो ज्योति महादेव की शादी करवाना क्या गलत था? वहाँ उससे भी रील्स बन सकती थी अच्छी खासी, ज़्यादा लोग पसंद करते, अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिश्तों का मजाक उड़ाया जाता है। क्या कहें इस पे समझ में आ रहा है, कैसे लोग इसको पसंद कर दे रहे हैं। यहाँ पे युवराज जब विष्णु जेल में था तो उसके नाना विष्णु को जेल से इसलिए छुड़ाए थे क्योंकि उसके युवराज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी विष्णु की। तो वो अपने बेटी के बारे में नहीं सोची, वो सोचे कि चले मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन अब युवराज को ज़रूरत है उसके बाप की, विष्णु की, तो उसके लिए उसको छुड़वा देते हैं। जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। तो युवराज के लिए युवराज के नाना ने विष्णु को छुड़वाया। लेकिन जब से विष्णु जेल से आया है, मजाल है कि वो युवराज के बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ काजल के बारे में सोचता है। वो जिस तरीके से मालती थी उस समय भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के बारे में सोचता था, उसी तरह आज भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के बारे में सोचता है। उसे एक आना भी फ़र्क नहीं, उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि युवराज किस हाल में है, क्या है। आप लोग जब भी देखो युवराज को उसके पास, तो सिर्फ रील्स बनाने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए उसको डांट डपट कर सिखाया जाता है वीडियो में कैसे बोलना है, कैसे कॉमेडी करनी है। अब वो जब भी आता है इन लोगों के पास ना, और वीडियो में जब रहता है वो तो डरा सहमा सा रहता है। अब इतना छोटा बच्चा आप देखते हो कितने अच्छे से वो बोल लेता है, कॉमेडी कर लेता है। तो क्या वो इतना आसानी से कर लेता होगा? बिल्कुल नहीं। उसको कितनी बार रिपीट करवाया जाता होगा, कितने बार उसको डरवाया जाता होगा, क्योंकि हम खुद बोर हो जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार रील्स बनाने में। तो वो तो बच्चा है, कितनी बार उसको प्रैक्टिस करवाई जाती होगी। उसका बचपना छीन लिया गया है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। ये विष्णु किसी भी हद तक गिर सकता है। उस बच्चे को प्यार दुलार तो छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए इस्तेमाल करता है। प्यार और दुलार के लिए आप कभी देखोगे नहीं उसके पास उसको, सिर्फ काजल से ही प्यार दुलार करता है। वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हो विष्णु के लिए। तो उसका एक बार तो मैंने वीडियो में देखा कि वो सामने रील्स चल रही है, कैमरा लगा है और रील्स बना रहा है, और गर्म चाय में बिस्कुट बोल के उसके मुंह में डाल दिया और बिस्कुट बना। उसका मुंह जल गया, लेकिन इसका ध्यान कैमरे की तरफ है। वो कह रहा है पापा पापा मेरा मुंह जल गया, लेकिन वो देख के फिर अनदेखा कर लिया। इस हद तक गिर चुका है।
मतलब कि उसके नाना ने उसको लिए छुड़वाया, अपनी सारे जो उसकी बेटी की हत्या इसने कर दी वो तक भूल गए, लेकिन इसको ज़रा सी भी उसका इल्म नहीं है। उसके नाना ने सोचा था कि शायद 2 साल अब जेल में रहने के बाद, 1.5 साल रहने के बाद सुधर गया होगा, कुछ तो सुधार आया होगा, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं आया है। अभी अभी बहन शादी होकर के अपने घर गई है, लेकिन मजाल है कि उसका हालचाल ले ले। वो चली गई, इनका ग्रह कट गया, बस एकदम मिलीन हो गए हैं अपने नौटंकी में। ये ज्योति को भी कुछ नहीं लग रहा है, अपने पति की शादी दूसरे से करवा रही, पता नहीं कैसे उसको देखा जा रहा है, खुश हो रही है ऊपर से। अरे बताओ, आप नकली बता रहे हो, लेकिन हो तो रही है ना। कैसे आप इतनी नई हो, अभी आपका कोई संतान भी नहीं हुआ है, कोई बच्चा भी नहीं है, और इस तरीके से इस रूप में अपने पति को देखना आसान काम नहीं होता। कैसे कर लेती है ज्योति। आराम से सिंदूर दान होता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, रील्स कटी जाती है, अग्नि के साथ फेरे प्रॉपर तरीके से फेरे होते हैं यहाँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब लोग हैं, शादी में सब लोग हैं, पूरा 24 घंटे का टाइम, न जाने कितना टाइम लगा होगा, कम टाइम नहीं लगता है सब में, सजावट ये वो सारी रस्में रिवाज कर रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। युवराज कहीं दिख रहा है? उन लोग की लाइफ में कहीं युवराज है? वो पता नहीं कहाँ है, किस दुनिया में है। सोचो कि वो कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। अपने मौसी के घर में था तो वहाँ तो बच्चे थे, बच्चों के साथ खेलता था, हमेशा उन लोगों के बीच में रहता था। हाँ, ये बात है कि वो गरीब है तो बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खाता था, लेकिन बचपना जी रहा था, बच्चों के साथ खेलता था। यहाँ तो बच्चे भी नहीं हैं और बड़े भी उसके साथ नहीं हैं। वो कहाँ होता होगा, मुझे तो यही चिंता लगती है कि वो कहाँ रहता है, किस कोने में रहता है, क्या बीतते हुए कितना याद करता होगा वो माँ को। मालती को देखा हो, मालती जब जिंदा थी तो हर समय अपने बच्चों को अपने पास रखती थी। खाना खाती हो, कहीं जा रही हो, तैयार हो रही हो, पार्टी में हो, कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाए, कहीं भी जाए, बच्चा उसका साथ हमेशा दिखता था। लेकिन इन लोगों के साथ दिखता है बच्चा? बिल्कुल नहीं दिखता इन लोगों के साथ बच्चा। ये युवराज, ये विष्णु एकदम स्वार्थी है। आगे जाके युवराज के साथ क्या ही होगा भगवान जाने। जब जिस दिन काजल का बच्चा हो जाएगा तो आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों के साथ वो रहेगा, हर वीडियो में दिखेगा, प्यार दुलार करेंगे। लेकिन युवराज के साथ ऐसा नहीं है। तो ये 100% सच है कि युवराज अकेला हो चुका है। अगर किसी का कुछ गया है मालती के मरने के बाद तो सिर्फ युवराज का गया है, क्योंकि एक बच्चा ही अनाथ होता है और सबको तो सब रिश्ते मिल जाते हैं।